देखो माया धन ये गलत नहीं है, धन वैभव कमाना चाहिए। धन नहीं होगा तो धर्म कहाँ से होगा, धन नहीं होगा तो मकान कहाँ से बनेंगे, धन नहीं होगा तो गाड़ी घोड़ा ये सब कैसे होगा, कपड़े कैसे होंगे, धन नहीं होगा तो ऐसे कथाएं कैसे होंगी। तो धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के लिए पागल हो जाना ये गलत है। धन कमाना किसको नहीं, मैं भी तो 2 पैसे के लिए आया हूँ, मैं भी तो भगवान का नाम गा रहा हूँ, तो क्या मैंने माया छोड़ दी? माया ऐसी है ना, वो छूटती नहीं है, वो मरने के बाद छूटती है। तो मैं भी माया के वश में हूँ, आप भी हैं, और पूरी दुनिया है। बस ये है कि किसी का परसेंटेज कम है, किसी का ज्यादा है। अब कोई है आर्नेस, अरे पैसा अरे पैसा अरे पैसा लगा है, और कोई हमारे आपके जैसा है जो सोचता है चलो भाई 2 पैसा बच जाएगा, परिवार का और गुरुजनों की सेवा हो जाएगी, है ना। तो ये इतना तक तो ठीक है कलयुग में, क्योंकि भाई मैं भी ये नहीं सोचूंगा तो मैं कैसे चलूंगा। गाड़ी में डीजल चाहिए, चलाने वाले भैया को पेमेंट चाहिए, या हमारे आचार्य पंडित जी हैं इनकी सेवा करनी है, हमारे सब कलाकार भाई, साउंड वाले भैया, कैमरे वाले भैया, सब तो मेरे साथ आए हैं ना। तो सबको तो एक पारिश्रमिक उनका देना है, सबका परिवार है। तो इसलिए धन के बिना, माया के बिना कुछ होता नहीं। तो जब मैं नहीं छोड़ पाया माया, तो आपको कैसे कह दूं कि माया छोड़ दो? तो माया छोड़ना नहीं है, लेकिन माया के पीछे पागल नहीं होना है कि आहा दिन रात अरे पैसा, दिन रात नहीं, कभी कभी उतना मिले प्रभु। वो एक लाइन है ना कि साईं इतना दीजियो और जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो भैया मोहन इतना हो, धन्यवाद भैया, खुश रहो। इतना हो कि भाई मेरा भी काम बढ़िया से चले भगवान, किसी के सामने जाके मांगना ना पड़े। और इतना हो भगवान कि कोई द्वार पे आए तो उसको खिला सके, उसको दे सके। ज्यादा धन की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन ज्यादा बहुत ज्यादा होगा ना तो धन अभिमान लेके आएगा, अभिमान आएगा तो वहां से पतन चालू होगा, विनाश चालू होगा। किसी को आप देख लीजिए जिसके पास बहुत धन हो जाता है ना, बहुत धन हो गया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बोले मदिरा पिएगा, खुश रहो मैया। पहले वो शराब पिएगा, फिर मांस भक्षण सीख लेगा, फिर जुआ आदि खेलेगा, व्यभिचार करेगा। आप किसी को देख लीजिए। तो बहुत धन भी जब जीवन में आता है तो वो भी व्यक्ति की बुद्धि पागल कर देता है। बहुत ना हो लेकिन इतना भी ना हो कि काम ना चले। भगवान इतना सबको दीजिए कि सबका काम चले और कोई द्वार पे आए तो उसकी सेवा हो जाए, इतनी कृपा बनाए रखिए। इसलिए भैया धन और माया बड़ी जरूरी चीज है, ये हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए। भाई मान लो कि हम चले गए स्टेशन मास्टर के पास और हम बोले भैया देखो हम किसी से कुछ लेते होते नहीं हैं, हम निस्वार्थ कथा करते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं, कृपया यहाँ से मथुरा की 3rd AC की एक टिकट दे दो, लेकिन पैसा नहीं है। तो देगा? जोर से बोलो। कहेगा चलो महाराज बहुत आते हैं ऐसे लोग, साइड कर देगा। तो वहां धन की आवश्यकता लगी कि नहीं, बताओ? तो इसलिए धनात् धर्मम, धन से धर्म हो, लेकिन धर्म धन के लिए ना हो। भगवान भी कहते हैं कि धन कमाना गलत नहीं है। भाई आज कलयुग में कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं माया से परे हूं तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा माया में लिप्त है। अगर वो कहे भैया हम माया वाया छोड़ दिए, अरे हमको कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऐसे कहते हुए दर्शन दे जाते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद भी इतना बड़ा बड़ा मठ है, इतना बड़ा बड़ा सारी चीजें हैं। तो या तो मैं उस दिन भी कहा था कि सब कुछ छोड़ दो तो केवल एक लंगोटी की चिंता हो, बस कि वस्त्र पहनने का भाव हो, बाकी देने वाले राम जी हैं, देंगे तो खा लेंगे और नहीं देंगे तो व्रत कर लेंगे। जब उन पे समर्पित हो जाओ तो एकदम हो जाओ, एकदम से सब वैराग्य कर दो, त्याग दो, और फिर किसी में मोह ममता ना हो। और अगर सब कुछ इकट्ठा करना ही है तो परिवार में रह के करो।